हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछले 3 से 4 दिनों में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और ये वीडियो अपलोड मैं क्यों नहीं कर सका, इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे अंदर एक बहुत ही अजीब सी आदत है। और वो आदत ये है कि मैं कोई भी चीज़, अगर मैं किसी भी चीज़ तक पहुंचना चाहूं तो मैं इतनी कोशिशें करता हूं जब तक मैं उस चीज़ तक पहुंच ना जाऊं। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि पिछले 3 से 4 दिनों में मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई। और वीडियो अपलोड ना होने की वजह भी आपको बताऊंगा। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 से 4 दिन का बड़ा गैप आया है और मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। अब आपको पहले ये बता दूं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। आपको पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान में बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता हूँ, तो जो आउट ऑफ कराची होती हैं उनको कोरियर करवाता हूँ। अब वो कोरियर करवाने में क्या हुआ कि लास्ट टाइम 2 पार्सल जो है वो डिले हो गए। कंपनी की तरफ से, जो कोरियर कंपनी थी, उनके पास कोई प्रॉब्लम आई या कोई मसला हुआ, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम थी। बहरहाल वो जो 2 पार्सल है वो डिले हो गए। और डिले हुए तो फिर उसके बाद मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया। इतना गर्म हो गया कि मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद मैंने अपना काम रोक दिया और सबसे पहले मैंने ट्रैकिंग की उन पार्सल की। कंपनी से मैंने बात की और उसके बाद मैंने कंपनी की ऐसी ही बैंड बजाई कि फिर खैर छोड़ें उस बात को। उन्होंने खैर मुझसे माजरत कर लिए और पार्सल भी डिलीवर हो गए। इनका कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, कुछ पार्सल इनकी कंपनी के जो है डिले हो गए थे, कुछ फ़नी ख़राबी की वजह से, या जो भी ख़राबी थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था या जो भी था इनका। बहरहाल वो मेरे पार्सल भी पहुंच गए, सब कुछ सही हो गया और कंपनी ने मुझसे सॉरी भी कर लिया और साथ साथ रिक्वेस्ट की है कि आप अपना काम हमारे साथ बंद मत कीजिएगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो ये बात अब ख़त्म करते हैं, अब आगे चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं आज बजीज़ की, ठीक है। बजीज़ के हवाले से एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले भी कुछ एक आध वीडियो में थोड़ी बहुत शेयर की है, बट खुल के एक्सप्लेन नहीं कर सका क्योंकि हर पार्ट की एक अलग स्टोरी होती है। अच्छा, एक भाई ने बताया कि यार बजीज़ कहते हैं कि बड़ा नाजुक होता है वेदर के मामले में, उसको थोड़ा ढक, यानी कि सर्दी जब हो तो वो थोड़ा सा उसको ढक के रखना पड़ता है, ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं करता। तो वो भाई ये कह रहे थे कि मैंने ये सुना था, मतलब वो उनका ये कहना था कि उन्होंने सुना है बजीज़ के बारे में, बट अभी रिसेंटली उनका कहीं मरी वरी जाना हुआ या पता नहीं कहाँ जाना हुआ, तो उन्होंने कहीं आउटडोर में बजीज़ की कॉलोनी देखी। तो बकौल उनके उन्होंने कहा कि 6 डिग्री से भी कम टेम्परेचर था और बजीज़ वहाँ पे बिल्कुल मज़े से घूम फिर रहे थे। कॉलोनी में उनकी सब कुछ काम जारी थे जिस तरह और कराची में हो रहे होते हैं। तो ये कहने लगे कि मुझे यार समझ नहीं आई कि इतनी ठंड में बजीज़ जो हैं खुले बैठे हुए हैं और यानी कि कोई ढके हुए भी नहीं है, इतने कोई ख़ास ढके हुए नहीं है, या कोई, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि इतने सख्त जान कैसे हैं। क्योंकि बजीज़ तो थोड़ा सा वेदर आगे पीछे हो तो बीमार हो जाता है, हो सकता है बीमार। तो वो मुझे यकीन नहीं आया कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि माइनस में टेम्परेचर था, या आई थिंक 5 डिग्री या 3 डिग्री था, जितना भी था वहाँ पे। और वाकई ये बात है तो हैरानी की, क्योंकि जितने भी यूरोपियन, आप यूरोप में देखते हैं काफ़ी लोगों ने बजीज़ रखे हैं, बट उन्होंने कमरे में रखे होते हैं और हीटर चल रहे होते हैं उनके पास। वो बगैर हीटर के रखते हैं नहीं। इंडोर ब्रीडिंग जो लोग करवाते हैं वो सर्दियों में, यूरोप के अंदर की बात कर रहा हूँ, यूरोप में वो हीटर लगाते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में गर्मियाँ तो खैर उनकी आती ही नहीं है यूरोप में। हाँ, हर वक्त ही ठंड रहती है। तो खैर अब मैंने इन भाई को बताया कि इनसे पूछा कि वो था क्या, किस तरह से बर्ड रखे हुए, तो उसने कहा कॉलोनी में रखे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एक बात थी जो मैंने आपको बताई थी, वो मैं याद दिला दूँ आपको, रिपीट कर दूँ, उससे आपका ये वाला जो शक है ये भी हल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि बजीज़ को, किसी भी बर्ड को ना, जब फ्लाई मिलती है ना, जब बड़ा पिंजरा मिलता है या बड़ा केज मिल जाता है, पोर्शन बड़ा मिल जाता है, तो ज़ाहिर है कि बर्ड की फितरत है यार, उसके पर लगे हुए हैं, उसके अल्लाह ताला ने पीछे पर लगाए हुए हैं, तो वो उड़ने के लिए लगाया ना। अब बजी को जब फ्लाई मिलेगी तो वो खुशी से उड़ेगा। अब एक बर्ड जब उड़ता है ना तो वो खुश रहता है, और दूसरा ये कि उसकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। सर्दियों में वो उड़ कर अपनी बॉडी को गर्म रखता है, और गर्मियों में बर्ड जो है उड़ कर अपनी बॉडी का स्ट्रेस निकालता है, गर्मी अपनी बॉडी की ख़त्म कर देता है उड़ के। तो उड़ने का बहुत फ़ायदा है। जिस तरह हम इंसान रनिंग करते हैं, हमें अल्लाह ने पैर दिए हैं, तो सर्दियों में जब हम रनिंग करेंगे तो हमारा जिस्म गर्म हो जाएगा, और गर्मियों में जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी जिस्म की गर्मी पसीने में सारी की सारी जिस्म से बाहर आ जाएगी, पसीना बन के टपक जाएगी, ठीक है। इसी तरह बजीज़ के साथ है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने बजीज़ को अच्छा पोर्शन दिया हुआ है, बड़ा पोर्शन दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने 1.5 बाय 3 का दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा साइज़ है, बहुत अच्छी फ्लाई मिल जाती है इसमें। कम से कम जो मैंने बताया था आइडियल साइज़ जो होना चाहिए
वो होना चाहिए 1.5 बाय 2 का, और बॉक्स बाहर से लगा हुआ। ये कम से कम, ये स्टैंडर्ड साइज़ बता रहा हूँ आपको। लववर्ड में भी इस्तेमाल यही होता है और कॉकटेल में भी यही इस्तेमाल होता है। 1.5 बाय 2 का, और इसमें आपका बॉक्स जो है वो बाहर लगा हुआ, और ये मिनिमम ब्रीडिंग साइज़ है, मिनिमम ब्रीडिंग साइज़ है आपका। इससे कम अगर आप रखते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है कि 1.5 बाय 1.5 में भी ब्रीड करवाते हैं। तो आपको मैं पहले, अच्छा, एक वीडियो में गलती से मैंने कह दिया था कि 1.5 बाय 1.5 जो है वो बजीज़ का साइज़ है ब्रीडिंग का। 1.5 बाय 1.5 मेरा मकसद नहीं था, 1.5 बाय 2 मकसद था मेरा। आप करेक्शन कर लीजिएगा अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो। तो 1.5 बाय 2 होना चाहिए साइज़। अब 1.5 बाय 1.5 में ब्रीड आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, बट क्या है कि बर्ड को ठंड लग सकती है सर्दियों में, ठीक है, और गर्मियों में गर्मी लग सकती है छोटे पिंजरे में। अब ये कितनी अजीब बात है कि अगर 1.5 बाय 1.5 का पिंजरा हो तो उसमें बर्ड को गर्मी भी लग सकती है गर्मियों में, और सर्दी में ठंड भी लग सकती है। अब सर्दियों में ठंड कैसे लगेगी भाई? 1.5 बाय 1.5 में परिंदा उड़ेगा क्या? ठीक है, जाली पे बैठेगा, वापस डंडी पे आएगा, फिर जाली पे बैठेगा, फिर डंडी पे आएगा। सामने आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो एक डंडी होगी, एक सामने जाली होगी, इसमें क्या फ्लाई मिलेगी बताएं? फ्लाई तो होगी नहीं, वो तो जंपिंग कहलाएगी, जंप करेगा खाली आगे पीछे। तो इस तरह से क्या होता है, बर्ड एक जगह जितना स्टे करता है उतनी उसको सर्दी लगती है सर्दियों में। सर्दियों में अगर बर्ड एक जगह बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, घंटों बैठा हुआ है, तो उसको ठंड लगेगी। ऑब्वियसली उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है ना कोई। और अगर आप बड़ा केज देते हैं तो बर्ड फ्लाई करता है, इधर से उधर फुदकता है। बजरी की तो, बजीज़ की तो खैर आदत ही फुदकना है, इनको फुदकना बहुत पसंद होता है। तो जितना ये उड़ते हैं, फुदकते हैं, उतने ये खुश रहते हैं, इनका जिस्म भी गर्म रहता है, और फिर इनकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहती है। वरना आप यकीन करें, 1.5 बाय 1.5 में बेवजह मौत मारे जाते हैं बजरी। मतलब मैंने खुद देखा अपने कई दोस्तों के पास, फालतू की मौत मारे जाते हैं। अगर आपने छोटे केज में रखे हुए ना बजीज, ब्रीड तो आ रही होगी आपके पास, आप खुश हो जाएंगे यार ब्रीड तो आ रही है, तो क्या ज़रूरत है, सही तो आ रही है ब्रीड। भाई ब्रीड तो आ रही है, लेकिन वो फालतू की मौतें मारे भी तो जाते हैं। फीमेल बैठे बैठे मर गई, बॉक्स के अंदर बैठे बैठे मर गई। पिंजरे छोटे छोटे हैं, वो तंग आई हुई, ज़िंदगी से तंग आई हुई है, फिर वो बॉक्स से भी तंग आई हुई है, फिर वो अपने बच्चों को भी पाल रही है। तो वो एंड में जो है ना हिम्मत हार जाती है, मर जाती है। मेल जो है वो बाहर बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है, उसके पास करने के लिए एक्टिविटी नहीं है कोई, बॉडी इतनी कमज़ोर हो गई, बेचारा एक दिन लुढ़क गया फालतू में, बिला वजह। कोई कोई ये नहीं कि बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फालतू बेजार होकर मर गया। तो ये छोटे केजेस की कहानी है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी सोच रखें, बड़े केज रखें, बर्ड भले छोटा रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना, बर्ड बेशक छोटा रख लें, लेकिन केज छोटा नहीं रखना, केज आपने बड़ा रखना है। और अपनी सोच और अपने केज को बड़ा रखें हमेशा, अल्लाह और देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक कमरे में, मिसाल ले लीजिए, एक कमरे में आपके पास बड़े केजेस जो हैं वो 8 आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया कि एक कमरे में छोटे छोटे केजेस जो है वो 15 केजेस डाल दिए, ये सोच के कि 15 केजेस होंगे तो 15 पेयर डाल के ज़्यादा ब्रीड आ जाएगी, छोटे केज हैं तो क्या हुआ। तो इस तरह जो इतनी छोटी सोच जिसकी होती है ना, वो फिर, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। तो इस तरह जो है ना, कोशिश करें कि कम से कम 1.5 बाय 2 होना चाहिए। अपनी सोच को खुला रखें, थोड़ा सा बर्ड को स्पेस दें, अल्लाह पे भरोसा रखा करें। कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी, आपका कोई कुछ इतना बड़ा जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है ना नुकसान नहीं हो जाएगा बड़ा केज देने से। भाई क्या होगा, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, कम पेयर रख लेना आप। मतलब आपको यही है ना कि एक पेयर कम हो जाएंगे ना आपके छोटे कमरे में, कम पेयर हो जाएंगे। तो लेकिन क्वालिटी पे काम करें, और बर्ड की लाइफ स्पैन का ख्याल करें कि अगर मैंने एक बर्ड मेरे पास अच्छा है, ब्रीड कर रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सके ज़िंदगी मेरे पास गुजारे, उतना ब्रीड करता रहे। तो उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाता है भाई, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया जाता है। और लोग, कई लोग मैंने देखा है, कई मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, जानने वाले, जिनको बर्ड का शौक़ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अक्सर जो है ना परेशान रहते हैं ब्रीडिंग के मामले में। ब्रीड कर रहा था पेयर, पता नहीं फ़ीमेल को क्या हो गया, मेल को क्या हो गया। तो उस इन चीज़ों को थोड़ा देखा करें कि आप खाने में क्या डाल रहे हैं, केज का साइज़ क्या है, डंडियाँ कितनी लगी हुई हैं। कम से कम 2 डंडी बंदा लगा देता है यार, कोई मतलब क्या क़यामत आ जाएगी 2 डंडियाँ लगाने से। ख़ुद आप कभी सोफ़े पे बैठ जाते हैं, कभी बेड पे जाके सो जाते हैं, कभी टीवी खोल लेते हैं, कभी आप उल्टे होके जो है ना किसी कुर्सी पे पड़ जाते हैं, और बेचारे परिंदों को आपने जो है ना एक ही डंडी लगाई हुई है। उनको भी यार 2 लगा दें, क्या हो जाएगा अगर वो थोड़ा बहुत उछल कूद कर लेंगे तो। डंडियाँ 2 लगाएं, केज का साइज़ अच्छा रखें, और बॉक्स जो है वो बड़ा यूज़ करें। कमरे का टेम्परेचर या जो भी आपके शेड का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। बर्ड खुश होगा, बच्चे देगा, बच्चे देगा, आपको खुशी होगी, आप बेचेंगे, आपको पैसा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कोई मौत नहीं आ जाएगी आपको।
फ़ौरन कर लो सब्सक्राइब, दबा दबा के बटन सब्सक्राइब का फोड़ दो मोबाइल। अल्लाह हाफिज़।